सूत्रीय विकार हेडिंग धातु गुण सूत्रीय विकार रहायन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहायन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहायन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो लिख लो इंट्रोडक्शन रहायन। इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्र। अगर अपन बात करते हैं गुणसूत्र होते कहाँ है, तो गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर होते हैं। लो आपका केंद्रक का, और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संख्या अगर अपन बताते हैं तो इस प्रकार से बताएंगे अपन। और ये कितने बताते हैं अपन? एक नॉर्मल बॉडी के अंदर तो अपन क्या बताते हैं? 46। और इस 46 को अपन क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉइड सेल बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं 2n सेल रहायन। अब 2n सेल इनके बारे में अगर अपन अलग अलग बात करते हैं, जो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, 46 गुणसूत्र है, इनको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ता है अपन समयुग्म की। क्या पढ़ते हैं? समयुग्म की, जिसको कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अगर अपन इसकी बात करते हैं दूसरा, तो इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अरे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, जिसका अंग्रेजी वर्ड क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। रहायन। इन दोनों के बारे में अगर बात करते हैं कि ये 46 होते हैं, सही है। समसूत्र कितने होते हैं और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये बात होने के लिए तुमको दो बातें यहाँ पे देखनी होती है। एक तो मेल के अंदर देखनी होती है रहायन, और दूसरा आपको किसके अंदर देखना है? फीमेल के अंदर देखना है रहायन। तो सबसे पहले अपन मेल के अंदर देखें तो मेल के अंदर अपन नंबर ऑफ गुणसूत्र देख लेते हैं। नंबर ऑफ गुणसूत्र का मतलब होता है गुणसूत्र की संख्या के आधार पर देख रहे हैं अपन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे शॉर्ट में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहायन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले यहाँ पे अपन देख रहे हैं किसके? समयुग्म। तो समयुग्म की संख्या यहाँ पे कितना होता है नंबर में? 44। और लिंग गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने होते हैं? 2। अब आप बोलोगे सर ये दो कौन से होते हैं? तो बात किसकी चल रही है? मेल की। तो अपन बात करेंगे x और y, इसके अंदर क्या होता है? मेल। और 44 कौन से होते हैं? तो 44 की बात करें तो अपन क्या होते हैं? x और x होते हैं। अरे हाँ या ना? तो देखो 44 XX। और पेयर की बात कर लेते हैं। अब देखो इधर अपन दोबारा कर रहे हैं पेयर की बात। पेयर का मतलब होता है युग्म। क्या होता है? युग्म की बात करते हैं, पेयर। और पेयर के अंदर अगर अपन वापस वही बात कर रहे हैं समयुग्म की या ऑटोसोमल, कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब आप वापस बोलोगे सर 20 कौन से होता है? 20 कौन से होता है? x और x। और लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं यहाँ पे? 1 नंबर के अंदर। और ये कौन सा होता है? x और y। अरे पेयर की बात चल रही है। अगर इनको टोटल करूं तो मैं टोटल गुणसूत्र कितने बता सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र क्या हो गए? 46। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएंगे। अरे हाँ यार, यही बात अपन को किसके अंदर देखनी? फीमेल के अंदर देखनी है। तो फीमेल के अंदर सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ, अरे बोलते जाओ तो समझ में आ रहा होगा। कितने हो गए? अब बताओ नंबर कितने हैं? ऑटोसोमल का। ऑटोसोमल का मतलब होता है तुम्हारा वही समयुग्म। लिख देता हूं मैं समयुग्म। कितने हैं? 44। 44 कौन से हैं सर? XX। तो ये याद रखना, जो ऑटोसोमल होते हैं या समयुग्मकी होते हैं वो दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। और कितने होते हैं? 44। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही क्या होता है? 44 तो ऑटोसोमल सिमिलर होते हैं। फर्क बस किसमें आता है? फर्क बस इसके अंदर है, लिंग गुणसूत्र में। ये वहां पे लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी थी? 2। यहाँ पर भी होगी, लेकिन गुणसूत्र बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? XX हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? Y। अगर अपन वही बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं, तो पेयर क्या है यहाँ पे? अरे बोलो 22 कौन कौन से? 22 XX। और यहाँ पे बात कर रहे हैं वापिस वही, तो 1। और वो 1 कौन सा है यहाँ पे? XX। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर फीमेल में कितने आ गए? वही 46। और पेयर में पूछ के तो कितना आ गया? 23 आ गया। ये आराम से आप बता लो, कोई डाउट है तो बता दो। अगर अपन सेल की बात कर रहे हैं, सेल में कितने होते हैं? 46 होते हैं।
वो 46 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो अपन ने बताया। 46 में समयुग्मकी होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है यही है वो जो संतान की निर्धारण करता है। संतान निर्धारण जो करेगा, निर्धारण वो कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। और समयुग्मकी होता है वो दोनों में सिमिलर होता है ना। तो हेडिंग डाल लो अपन दोनों, ऑटोसोमल व सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में उनके डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। छाप लिया क्या? छाप लो छाप लो छाप लो। शाबाश। तो हेडिंग डाल दो। इधर तो डालना अपने को समयुग्मकी, क्या डालना है? समयुग्मकी। और इधर डालना अपने को लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र बड़ा टिपिकल है, गुणसूत्र। और हाँ, अगर अपन समयुग्मकी गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो अपन को पता चल गया कितने हैं टोटल? 44। और ये कितने होता है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो सर किसकी बात कर रहे हो? सर किसी की भी ले लो, जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे मेल की बात कर रहे हैं, लो मेल। और इसमें क्या है? एक्स सिमिलर। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर 44 के अंदर अगर कुछ एक और ऐड कर दूं, ऐड क्या करना है? क्रोमोसोम ही करना है। जैसे मान लो एक्स एक्स कितने? 44। इसके साथ अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? अरे बोलो, एक्स एक्स एक्स। अब मैं जो ऐड कर रहा हूं वो कौन कौन से गुणसूत्र में कर रहा हूं? एक से लेके मतलब 1 से 22 तक कर सकते हैं अपन, ऐसा किसी में भी है। या तो ऐड कर सकते हैं या फिर अपन क्या कर सकते हैं? कमी कर सकते हैं। और ये कमी और जो ऐड कर रहे हैं या तो बढ़ा रहे हैं या फिर कमी कर रहे हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये देखो, एक जो महिला है, देखना, महिला जो है अगर 35 से ऊपर चली जाती है एज, वर्ष, और उसके बाद में अगर उनमें से अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है और ये अंडाणु अगर निषेचित हो जाता है, निषेचित हो जाता है तो ये कंडीशन देखी जाती है अब नॉर्मल लेवल। तो इसीलिए कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए जो सब कुछ करना है। 35 के बाद में क्या हो जाते हैं? या तो गुणसूत्र बढ़ सकता है या गुणसूत्र घट सकता है। किस में घट सकता है ये? अरे किस में घट सकता है? अंडाणु के अंदर। और इसी के कारण रोग हो सकते हैं जिनको अपन कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार। तो समयुग्मकी में कौन कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंदर आता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा आता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आता है। अब देखो, डाउन सिंड्रोम में अगर अपन बात करते हैं सर किसके अंदर होता है, तो ये महिला व पुरुष दोनों में होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर अपन मेल और फीमेल के अपन नॉर्मल की कंडीशन की बात करें तो अपन ने क्या बोला था कि सर इसके अंदर समयुग्मकी तो कितने होते हैं? नॉर्मल, सामान्य, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सामान्य, याद रखना, सामान्य में कितने होते हैं? 44 समयुग्मकी। और लिंग कितना होता है? अरे अभी तो पढ़े थे, लिंग कितना होता है? 2। रहा है ना नंबर के। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम का कोई केस है, केस किसका है? डाउन सिंड्रोम का केस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, इनमें ये कहां तक थे? अपन ने अभी बात करा था 1 से लेके 22 तक हो सकते हैं अब नॉर्मल। अगर 21वां वाले पे अगर एक गुणसूत्र और ऐड हो जाए एक्स, तो बताओ मुझे 21वां कैसे हो जाएगा? अरे 21वां गुणसूत्र कैसे हो जाएगा? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है त्रिक, त्रिक हो जाएगा। और मुझे बताओ अगर मैं 21वां वाले की जगह कर दूं जैसे 44 44 और एक और ऐड कर दूं इसके अंदर, ये लो, और 2 पहले से थे, टोटल गुणसूत्र इसमें कितने हो जाते हैं? 47। तो डाउन सिंड्रोम वाले केस में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। रहा है 47 हो गई। अब मुझे बताओ इस केस को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इन गुणसूत्रों को ही देखता हूँ सर 40 कैसे हो रहा है? एक्स एक्स एक्स, ये कौन से पे है? 21वें। और अपने पास ये तो है, तो अपन ने जो पहली बात बोला था ना कि महिला और पुरुष में दोनों में हो जाता है,
अगर ऐसी वाली कंडीशन देखी जाती है और क्वेश्चन पूछ ले कि ये किसको शो करता है, तो अगर इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है, अरे कैसा है, ये जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम का, ये बच्चा है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम का, अगर मैं ये बात कर दूं x और x प्लस x हो जाए सर, तो ये बच्चा किसका है, बोलेगा वो 21 को, तो ये बच्ची है किसकी, बच्ची डाउन सिंड्रोम। तो दोनों केस बन सकते हैं, लड़का भी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है और लड़की भी ग्रसित हो सकती है। अब आप बात करोगे सर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके लक्षण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, डाउन सिंड्रोम के लक्षण बता देता हूँ, लक्षण में लिखते जाना मेरे साथ साथ। लक्षण क्या होते हैं इनके, पहला लक्षण है इनका IQ लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा है इनकी जो लंबाई है, क्या लंबाई भी क्या हो जाती है, कम होती है। दूसरा कहते हैं कि हाथ और पैरों की जो अंगुलियां हैं वो बिखरी होती है, तो अपन कह सकते हैं हथेलियां में रेखाएं बड़ी होती है, दरारें से पड़ी होती है इनकी हथेलियों में। पाम जो होता है, पाम में फैलाव देखा जाता है, इसके अलावा वो क्या कह सकते हैं वैसे, मंद बुद्धि है, ये लिख दो, IQ लेवल आ गया तो वहां पे मंद बुद्धि तो आएगा। इसके अलावा बांझपन भी होते हैं, बंधे होते हैं, बंधे, इनफर्टिलिटी पाई जाती है इनके अंदर, बंधे पाए जाते हैं। अरे हाय, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है कंपटीशन की एग्जाम में, जितनी भी ये कंपटीशन की एग्जाम होती है इनके अंदर पूछा जाता है कि मान लो 35 वर्ष, पहली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, अगर 35 के ऊपर की लड़कियां माँ बन रही है तो उनके अंदर क्या कंडीशन बन सकती है। अगर 1000 औरतें जो बच्चा पैदा कर रही है तो उनमें से एक क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अरे हाँ यार, 35 से ऊपर वाली, अगर मैं बोल देता हूँ सर 45 से ऊपर वाली अगर बन रही है तो 800 महिलाएं अगर बच्चा पैदा करेंगी तो उनमें से क्या हो जाएगा, फिर एक आ जाएगा। तो ये बढ़ती जाती है, इस उम्र के बाद में कुछ होता ही नहीं, 50 तक तो अपन नॉर्मली मानते हैं, 40 45 से लेके 50 के बीच में बंद हो जाते हैं, उसके बाद में ओव्यूलेशन ही बंद हो जाता है। तो ये कंडीशन देखी जाती है। पूछ लेता है कि क्या रेशियो रहता है सर डाउन सिंड्रोम का, जन्म दर पूछ लेता है कितनी हो सकती, तो ये क्वेश्चन सारे बनते हैं डाउन सिंड्रोम से। अरे हाँ या ना। अब अगर अगला देखते हैं अपन, डाउन सिंड्रोम के अलावा ऑटोसोमल देख रहे हैं अपन सभी, इसके अलावा एक पटाउ सिंड्रोम आता है, पटाउ सिंड्रोम। देखो एनसीईआरटी में पटाउ सिंड्रोम के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं मतलब है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो 13वें गुणसूत्र अगर एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र एक्स का अतिरिक्त आ जाना, और हाँ यार, तो देख लो, मान लो 13वें पे अगर आ रहा है तो वही गुणसूत्र की संख्या कितनी है, ट्राइसोमी इसको भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। और ट्राइसोमी होती किसकी है ये बताना हो तो 13वें गुणसूत्र की बताना है। और पटाव का तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे 14 तारीख जान दो, 14 फरवरी, उससे पहले एक दिन पहले क्या करना होता है, पटाओ, तो पटा लो। अरे हाँ या ना, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको अपन। अगला देखो एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे समयुग्मकी वाले बता रहा हूँ। ऑटोसोमल जो होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, उनकी अबनॉर्मलिटी के कारण बता रहा हूँ। अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है, इसमें भी ट्राइसोमी देखी जाती है, ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी किसमें देखी जाती है, 18वें गुणसूत्र। मान लो अगर मैं बात करता हूँ 18वें पे एक और आ गया, जैसे 18वां ऐसा होता है 1 से लेके 22 तक हमेशा के सभी कैसे होते हैं, XX होते हैं। इसके साथ अगर एक और आ गया और हमारे साथ होता ही कौन सा होता है, या तो X और या फिर XY, ऐसी कंडीशन देखी जाएगी। लेकिन ये देखी किस पे जाती है, ये पता होना चाहिए 18वां। अगर ये सब बोला जाता है तो 18वें। और हाँ,
ये बस याद करना है कौन से क्रोमोसोम पे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ले ही नहीं रखा तो क्यों पूछेगा। अगला कह रहा है क्राइचेट सिंड्रोम, क्राइटोचेट सिंड्रोम, क्राइटोचेट सिंड्रोम। क्राइटोचेट सिंड्रोम के लिए कहा जाता है, क्या होता है ये लो, अगर अपन गुणसूत्र में कौन सा बना रहा हूं, पांचवा गुणसूत्र। पांचवें गुणसूत्र में आपको पता है गुणसूत्र में एक जो ब्रांच होती है वो स्मॉल होती है और एक लॉन्ग होती है। जो स्मॉल है इसकी ब्रांच वो क्या हो जाती है, यहाँ से डिलीट हो जाती है, टूट जाती है। तो पांचवें गुणसूत्र की एक शाखा के टूटने से कौन सा रोग होता है, क्राइटोचेट सिंड्रोम। सर इसका लक्षण बताओ। तो इसका लक्षण है कि इसमें जो बच्चा है वो बिल्ली की आवाज में रोता है, बिल्ली की तरह रोता है। ये बच्चा जो है बिल्ली की आवाज में क्या करता है, रोता है। ये याद रखना। और दूसरा याद रखना है कि ये कौन से गुणसूत्र की कमी से होता है। इसमें ट्राइसोमी नहीं देखे जाती, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ब्रांच जो होती है ये टूट जाती है, इसकी वजह से। अरे हाँ है। इसके अलावा देखो संयुग्मकी जो गुण विकार है वो मैंने आपको बता दिए। ऑटोसोमल कौन कौन सा पढ़ा अपन ने, डाउन सिंड्रोम पढ़ा अपन ने, उसके बाद में अपन ने पटाउ सिंड्रोम पढ़ा, उसके बाद में अपन एडवर्ड पढ़ा, उसके बाद में अपन ने कौन सा पढ़ा है, क्राइटोचेट सिंड्रोम पढ़ा। सबके बारे में बता सकते हैं। डाउन सिंड्रोम कैसे 21वें पे ये याद होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम कौन से 18वें पे ये याद होना चाहिए। इसके अलावा अपन कह सकते हैं पटाउ सिंड्रोम कौन से होता है, 13वें पे होना चाहिए। इसके अलावा क्राइटोचेट सिंड्रोम किस पे होना चाहिए, 5वें पे। लेकिन ट्राइसोमी वाला नहीं है ये किसकी होती है, छोटी सी ब्रांच के टूटने से गुणसूत्र। अरे हाँ है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं लिंग गुणसूत्रों, किसकी, लिंग गुणसूत्रों। और लिंग गुणसूत्रों में सबसे पहले अपन लिख रहे हैं क्लाइटो लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का पहला लिख लेते हैं अपन क्लाइफिल्टर। तो लिखो फिल्टर सिंड्रोम। हिंदी लिख लो क्योंकि अंग्रेजी लिख लो, हिंदी तो नहीं लिखी जाएगी। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसके अंदर अपन ने बोला था संयुग्मी कितना होता है 44 और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं 2। तो किसमें होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, पुरुषों में। ये क्वेश्चन शानदार पूछा जाता है। और ये किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ मेल में ही होता है। हो क्या रहा है सर, ये तो नॉर्मल मेल है। अरे जो अपन देख रहे हैं नॉर्मल मेल है ना। अब बताओ कंडीशन क्या है, अगर केस क्या है सर, अगर ये केस ऐसा हो जाए 44 प्लस एक एक्स्ट्रा आ जाए, कौन सा, लो ये डाउन सिंड्रोम का भी कुछ ऐसा ही बन रहा था। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था, 21वें गुणसूत्र पे ऐड हो रहा था। और यहाँ पे क्लाइफिल्टर में क्या हो रहा है, एक्स गुणसूत्र बढ़ रहा है, लेकिन किस पे बढ़ रहा है, लिंग गुणसूत्र पे। मैं लिख देता हूं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र बोले या फिर सेक्स क्रोमोसोम बोले। तो टोटल कितने हो गए नंबर, 46। डाउन सिंड्रोम में भी कितने थे, 47। लेकिन डाउन सिंड्रोम में फर्क बस इतना सा था, डाउन सिंड्रोम में फर्क कितना सा था, रे ये संयुग्मकी वाले बढ़ रहे हैं और इधर कौन से बढ़ रहे हैं, लिंग गुणसूत्र वाले बढ़ रहे हैं। अरे हाँ यार सर मुझे बताओ इसको मैं अगर इधर से देखूं, चलो देखो इधर आना एक बार। अगर अपन इसको इधर से देखें, अगर यहां से देखेंगे तो अपन को क्या नजर आ रहा है, पुरुष। और यहां से देखें तो क्या नजर आ रहा है, महिला। तो साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये है तो पुरुष लेकिन इसमें महिला जैसे भी कैरेक्टर आ रहे हैं। अब मुझे बताओ महिला में क्या क्या होता है, देखते जाना। लक्षण इसके पढ़ेंगे अपन, लक्षण पढ़ेंगे तो क्या लक्षण आ सकता है, महिला में एस्ट्रोजन होता है क्या, तो मैं कहूंगा कि ऐसे पुरुष में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है, महिला में देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती। तो मैं भी कह दूंगा कहीं ना कहीं इनके अंदर स्तन ग्रंथियां क्या हो जाती है, विकसित हो जाती। अगला बात कहेंगे लिंग क्या हो जाएगा फिर, अरे पेनिस क्या हो जाएगा, छोटा। लिंग क्या हो जाता है इनका, छोटा हो जाता है। अरे हाँ यार
मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ऐसा पुरुष कैसा दिखने लग जाता है, महिला जैसे। अरे शरीर पे बाल क्या हो जाते हैं, रोम कम विकसित हो जाते हैं, कम विकसित। अरे हाँ यार, तो ये लक्षण जो मेन है। अब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो एंड्रोजन क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन आया होगा। एंड्रोजन क्या हो जाता है यहाँ पे, कम। अरे हाँ यार, अरे हाँ यार। एक यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बार बॉडी की संख्या क्या हो जाएगी, बार बॉडी के नंबर आपको पता है कैसे निकालते हैं, बार बॉडी निकालते हैं x n माइनस 1। और हाँ यार, x के नंबर क्या है यहाँ पे 2, माइनस क्या जाएगा 1, तो टोटल कितने आ गया 1। मतलब पुरुष के अंदर बार बॉडी होती नहीं है वैसे, देखो इधर दिखाता हूं मैं आपको। पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है xy, बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला अपन बोला nx, कैसे भी रख लो इसको, कितने होते हैं। अरे x के क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। पुरुषों में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है 0, लेकिन ऐसे पुरुष में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये भी याद रखना, क्लाइपेंडर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या कितनी आती है 1 आती है। और हाँ यार, बस इतना ही होता है, इतना ही पूछेगा आपको। क्या पूछ सकता है, क्लाइपेंडर सिंड्रोम जो होता है किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। किस गुणसूत्र की वजह से होता है, तो लिंग गुणसूत्र की होता है। लिंग गुणसूत्र में अगर एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। नॉर्मली अपन ने बोला 46 होता है। और हाँ यार, लक्षण की बात करते हैं तो एंड्रोजन इसमें बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन इसमें बढ़ जाता है, एंड्रोजन क्या हो जाता है कम हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो इस तरह का विकसित हो जाएगी, लिंग छोटा हो जाएगा और शरीर पे रोम कम विकसित हो जाता है। मैं इतना भी कह सकते हैं बंधु यहाँ पे कि जो इनका शरीर है वो कोमल हो जाता है, लड़कियों की तरह क्या हो जाता है कोमल शरीर हो जाता है।